पंजाब यूनिवर्सिटी ना एक मिनी पाकिस्तान है, तो जितना कोई चैलेंज पाकिस्तान में उतना कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है। तो जो ग्राफिक्स ने काम किया है ना इस क्रोमा स्क्रीन के साथ, वो कमाल है। एक मैथमेटिशियन को भी ना फिल्म मेकर चाहिए कि वो उसके ऊपर को फिल्म बने। स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बाद में जो यूथ है वो मेरे से वैसे आगे हैं काफ़ी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में उसमें बहुत आगे हैं। अच्छा, आप बड़े क्या कहना चाहिए, शायद आपकी पर्सनालिटी ऐसी है या आपने फील्ड ऐसी चूज की या जो भी, कि आप ना बहुत रोशन ख्याल हैं और आप पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। अब ग्राफिक डिज़ाइन को भी थोड़ा सा उस तरह का एंगल दिया जाता है कि तस्वीरें बनानी होती हैं, ये वो एक समझ रहे हैं ना आप। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक परसेप्शन है कि वो एक काफ़ी कंजर्वेटिव जगह है, वहाँ पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं मुख्तलिफ। तो वहाँ पे कोई चैलेंजेस आते हैं आपको एक ग्राफिक डिज़ाइन डिपार्टमेंट को चलाने में? जितना पंजाब यूनिवर्सिटी ना एक मिनी पाकिस्तान है, तो जितना कोई चैलेंज पाकिस्तान में उतना पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है। और चैलेंज ना हो तो फिर आपको मजा ही नहीं आता कुछ भी करने, तो वो है। लेकिन ये है कि इट्स अ वंडरफुल प्लेस। जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और अपने अपने ख्यालात के साथ आते हैं। लेकिन हमें इस बात को मैं कभी सोचता ही नहीं कि वो आए कैसे, मैं ये सोचता हूँ गए कैसे हैं। तो जब वो जाते हैं तो फिर वो हमारे रंग में होते हैं। तो ये आई थिंक दैट्स द सक्सेस स्टोरी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, कि वहाँ पे जो लोग आ जाते हैं और वो जब वापस अपने अपने इलाकों में जाते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या हमारी सोच लेके जाते हैं और वो उस सोच को आगे लेके बढ़ाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बिट कंजर्वेटिव, क्योंकि हमारा मुल्क ही थोड़ा सा उसमें, जिस तरह मैंने कहा कि यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी नहीं। लेकिन जब वो वहाँ आते हैं तो बहुत से लोग थिएटर करते हैं, बहुत से लोग म्यूज़िक करते हैं। हमने अभी ये सीट्स भी इसमें हैं, स्पेशल सीट्स जो होती है ना, ये मतलब अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप म्यूजिक कर सकते हैं तो उसमें एक मतलब यू कैन गेट एडमिशन, उसमें वो एडमिशन में आ जाता है उनका। तो उस तरह से होता है कोई? उसका ऑडिशंस होते हैं, उसके ऑडिशंस होते हैं और वो बड़े सीजन्ड लोग, जैसे क्रिकेट में भी जो टॉप लाइनर्स हैं या इस तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स में, उसमें तो वो लोग आके उसमें हर जो डिपार्टमेंट है उसमें सीट्स हैं और वहाँ पे वो एडमिशन, तो वो लोग काम करते हैं ये वाला सारा। और वो अपने अपने, जाहिर है कि एक मैथमेटिशियन को भी ना फिल्म मेकर चाहिए कि वो उसके ऊपर को फिल्म बने। तो लोगों को मैथ, जैसे हमें ये देखे ना, ये जो फिल्म बनी अभी एटम बम के ऊपर, जो उस बंदे का, उसका हमें पता ही नहीं था, वो फिल्म ने हमें बताया ना। तो बेसिकली आपके जितने भी फील्ड्स हैं उनको अब इस वक्त जरूरत है कि वो उस क्रिएटिविटी के साथ जुड़ें ताकि वो नजर आए दुनिया को, वरना तो वो कहानी नहीं होगी उनकी। तो कहानी कहने के, कहते हैं मोर नाचा जंगल में किसने देखा। हाँ, किसने देखा। हाँ, तो हमारे इतने मोर नाच चुके हैं किसी ने नहीं देखा। हाँ। अच्छा, तो सो अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं पाकिस्तानी सिनेमा को लेके या उसकी रिसर्च पे लेके? बेसिकली मैं तो टीचर हूँ ना, जो मेरा जो मेरा एक बेसिक फील्ड है वो तो टीचिंग है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं यूथ के लिए या मेरे यंग जो उनके लिए मैं कुछ नए से नई चीजें कर सकूं। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ नए कोर्सेज, जैसे एनिमेशन है, गेमिंग है, और जो हमारा ग्राफिक्स, क्योंकि अब देखिए जो पिछले 10 सालों में अगर आप गौर करें तो जो सिनेमा ग्राफिक्स में चीजें, जैसे ये वाला भी मुझे नहीं पता था कि यहाँ हो रहा है, तो जो ग्राफिक्स ने काम किया है ना इस क्रोमा स्क्रीन के साथ, वो कमाल है। और उसमें ये जो तमिल इंडस्ट्री की जो सिनेमा है वो भी नहीं, मतलब वो कोई भी नहीं कर सका जिस तरह वो फिल्म बना। तो ग्राफिक्स का एक फील्ड है जो इवॉल्व कर रहा है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे, मैं आपके तवसत से ये सबको कहूंगा कि इसमें ये है जो फील्ड ग्रो कर रहा है और अगले 30 साल इस फील्ड के, और इसमें जितने आएंगे ना फिर उसमें अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी इनके पास। आपने अपनी तलाश करनी है। हाँ, तो ये है, तो उसमें फिर ये रास्ते हम चाहता हूँ इस तरह के खुलें और उसमें ये लोग हमारे जो यूथ है वो जुड़े। और हम उसके अलावा थिएटर, जो नाटक का थिएटर करते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि यूथ के लिए जो यूथ के मौजूआत हैं, उनके जो प्रॉब्लम है उनको हम हाईलाइट कर सकें। और बाकी यही बेसिक एम ऑब्जेक्टिव मेरा रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से बाद में जो यूथ है, वो मेरे से वैसे आगे हैं काफ़ी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में उसमें बहुत आगे हैं। लेकिन हम उनके लिए अगर कोई रास्ते बना सकें या कोई चीज़ आसानी पैदा कर सकें, तो आई थिंक दैट्स माई
एम ऑफ माई लाइफ, तो मैं इस पे ही ज्यादा फोकस करता हूँ, कोशिश यही रहती है। आपने पॉडकास्ट के शुरू में कहा था कि अजोका भी जिहाद है, तो आपके जो प्लान्स हैं मैं उनको भी जिहाद से ही मंसूब करूंगी कि आप सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन में लेके आना चाह रहे हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस यू आर फेसिंग। अफसोस के साथ हमारा वक्त हो गया है ख़त्म। आपके साथ बात करने का बड़ा मज़ा आया मुझे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई विश यू द बेस्ट। और आपसे मुलाकात तो दोबारा हो गई है, जोका के बड़े क्लोज हैं और मुझे पता है अगली जो भी प्रोडक्शन होगी उसमें ये भी शाना बशाना हिस्सा लेंगे और सपोर्ट करेंगे।